हेलो नमस्कार साथियों, सभी अभ्यर्थियों का ब्रह्मवर्त एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीएसटीसी 2024 पर। बिल्कुल साथियों, बीएसटीसी 2024 के ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जा चुकी है। बिल्कुल साथियों, 4 जून लास्ट डेट थी और 4 जून यहाँ पर जा चुकी है और आपकी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। अब पहला सवाल जो अभ्यर्थियों का देखने को मिल रहा है कि कितने आवेदन इस बीएसटीसी 2024 के अंदर आए हैं। क्या बीएसटीसी 2024 के अंदर बीएसटीसी 2023 की तुलना में कंपटीशन ज़्यादा होने जा रहा है या कम होने जा रहा है? एक सीट पर कितने स्टूडेंट का कंपटीशन होगा और यहाँ पर 200 में से आपको कितने प्रश्न सही करने पड़ सकते हैं? यानी कि जिस प्रकार से फॉर्म की संख्या वर्तमान में बताई जा रही है, उसके आधार पर आपको 200 में से कितने प्रश्न सही करने होंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा आप सिलेक्शन की रेस से बाहर हो सकते हैं। क्या टोटल फॉर्म यहाँ पर 7 लाख प्लस जा चुके हैं या नहीं? इस बार कट ऑफ रिकॉर्ड पार। क्या कट ऑफ में कुछ यहाँ पर गिरावट होगी या फिर बढ़ोतरी होगी? बिल्कुल साथियों, हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक आपके सवाल का जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। सबसे पहला जो सवाल सामने आ रहा है वो ये है कि यहाँ पर टोटल फॉर्म कितने आए हैं। बिल्कुल साथियों, टोटल फॉर्म यहाँ पर कितने आए हैं तो आपको बता दूं, मैंने आपको आज के कुछ दिन पहले एक अपडेट दी और उस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि 7 लाख के आसपास या फिर 7 लाख प्लस फॉर्म जा सकते हैं। बिल्कुल साथियों, ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। आपके जो ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ पर 6 लाख, बिल्कुल साथियों 6 लाख और 40 हज़ार आवेदन आए हैं। 6,40,000 आवेदन यहाँ पर बीएसटीसी 2024 के अंदर आए हैं। अब दूसरा सवाल जो अभ्यर्थियों का सामने आ रहा है वो यह है कि एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन है। एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन है, तो एक सीट पर कितने अभ्यर्थियों का यहाँ पर मुकाबला होने जा रहा है। बिल्कुल साथियों, ब्रह्मवर्त एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर भेजा जा चुका है कि एक सीट पर 25 से 26 स्टूडेंट के बीच कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। अब कड़ा मुकाबला होने जा रहा है तो आपको तैयारी भी यहाँ पर मजबूती के साथ करनी होगी। बिल्कुल साथियों, अब किस प्रकार से आपको तैयारी करनी होगी, यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है कि 200 में से आपको कितने प्रश्न सही करने होंगे, तब यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। हालांकि यहाँ पर कम प्रश्न सही होने पर भी सिलेक्शन हो जाता है, कुछ ही अभ्यर्थियों का होता है। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि 200 में से आप कितने प्रश्न सही करें, आपका यहाँ पर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शिक्षण अभिरुचि की, तो शिक्षण अभिरुचि में यहाँ पर 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। बिल्कुल साथियों, एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। 150 अंक का ये 50 प्रश्न का पेपर होगा आपका शिक्षण अभिरुचि का। इसमें आपको कितने प्रश्न सही करने हैं, तो यहाँ पर अगर आप मानकर चले तो 42 प्लस आपको क्वेश्चन सही करके आना है। बिल्कुल साथियों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है बीएसटीसी के अंदर तो शिक्षण अभिरुचि के अंदर 42 क्वेश्चन प्लस आपको सही करके आना है। और वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कितने प्रश्न आपको सही करने हैं, तो रीजनिंग में 50 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। वही अगर मैं बात करूँ कितने प्रश्न आप सही कर सकते हैं इसके अंदर, तो आप प्रयास करें कि यहाँ पर रीजनिंग के अंदर 38 प्लस क्वेश्चन सही करें। बिल्कुल साथियों, वही अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हिंदी की, तो हिंदी में कुल यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे हिंदी के, तो लगभग आप प्रयास करें कि 21 प्लस यानी कि 21-22 के आसपास आप क्वेश्चन सही करें। और ज़्यादा क्वेश्चन सही होते हैं इसके अंदर तो आपको ही फ़ायदा होगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के अंदर, तो इंग्लिश के अंदर आपसे यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और लगभग जो संभावना रहती है, ज़्यादातर अपडेट जो विद्यार्थी होते हैं वो लगभग 13 क्वेश्चन के आसपास पहुँच जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 10 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन सही करने की कोशिश करनी है, यानी कि 9 प्लस भी आप अगर लेकर चलते हैं इस विषय के अंदर तो आप बिल्कुल यहाँ पर सेफ जोन में हो जाएंगे। वही अब सवाल उठता है कि जीके के अंदर कितने क्वेश्चन सही करें, तो 50 प्रश्न पूछे जाएंगे जीके के अंदर। जीके में आपको टारगेट रखना है कि 35 प्लस क्वेश्चन किसी भी हालत में आपके सही होने चाहिए। हालांकि 33-34 भी हो सकते हैं, लेकिन संभावना आपको लेकर चलना है कि 35 प्लस आपके जीके के अंदर क्वेश्चन सही होने चाहिए।
तो टोटल यहाँ पर 200 में से अगर जो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज आंकड़ा बताया है उसके हिसाब से अगर देखें तो कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम टोटल की बात करें तो 200 में से यहाँ पर अगर आपके यहाँ पर पूरे सब्जेक्ट की अगर जोड़ रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि किस विषय के अंदर आपको क्या टारगेट लेकर चलना है, तो आपके लगभग 145 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बिल्कुल साथियों, अगर आप ये टारगेट भी लेकर चलते हैं तो आपके 145 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और 145 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एमबीसी हो, किसी भी कैटेगरी की हो, यहाँ पर चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इसका 3 गुना यानी कि 3 नंबर अगर इससे गुणा करते हैं 145 से तो 5 तिया 15, एक यहाँ पर हासिल 4 तिया 12 और एक 13, इसके अलावा एक हासिल 435 नंबर यहाँ पर आ जाते हैं आपके। और 435 का मतलब है आपको कोई भी नहीं रोक सकता बीएसटीसी के अंदर कॉलेज आवंटन होने से। बिल्कुल साथियों, ये आंकड़ा आपको लेकर चलना है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को दबा देना है, ताकि जैसे ही आपका पेपर हो आपके सामने आंसर की ला सके और रिजल्ट से संबंधित जो भी अपडेट आएगी आपको इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना चाहे कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।